इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ब्रह्म के पांव पखार रहे हैं केवट जी। किसके? ब्रह्म के, भगवान के पांव पखार। गा रहे थे डॉक्टर साहब, आधे गाए। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार। दो जी बार सियाजू के देके लिहले जनक पखार। केवट से सितिहे में केवट से सितिहे में भगवन री भेला। ब्रह्मा जी ने एक बार पांव धोया, ब्रह्मा जी ने। जनक जी ने एक बार धोया। अब तुलना करिए ना, कहाँ ब्रह्मा जी, कहाँ मिथिलेश और कहाँ केवट। केवट से सितिहे में भगत को कभी अपनी तुलना औरों से नहीं करनी चाहिए। भगत, ये तुलना करना ये सामान्य जीव का स्वभाव है, भगत का नहीं। भगत को भजन में मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। जो जैसा करे उसको वैसा, भगत को भगत जैसा। तुलना संसारी लोग अपने अपने प्रकार से करें, भगत की तो क्या बात। आनंद रस कहां फुर्सत है। शरण में रहिए, रस में रहिए, रसमय रहिए। पद पखारी जलपान करी आप हित परिवार। पितर पार करि प्रभो हे पुनि मुदित गयो। यहाँ बाबा कहते हैं मैया से देवी देखिए, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। आनंद में, उमंग में और प्रेम में, स्वतः स्फूर्त प्रेम, अनुराग। आप जब रहेंगे दिन रात का पता नहीं चलेगा। जीवन में ऐसे ही काम किए जाएं हमारे द्वारा, बहुत भार न लदे, वरना जीवन बोझिल हो जाता है। कर्म ऐसा हो, व्यवहार ऐसा हो, जीवन ऐसा हो, सब हल्का बना रहे, अन्यथा क्यों लादना। उसके लिए जीवन बड़ा निर्मल हो। हाँ, आर पार दर्शन हो जीवन का, भेद न हो जीवन में। जीवन में यदि हमने भेद बना के रखा तो भेद खुल जाए, इसमें ज्यादा बल लगता है। केवट क्यों आनंद में है? अभेद जीवन। भगवान क्यों आनंद में? घर में पितर लोगों का पूजन होता है, परिवार में कोई उत्सव न उपस्थित हो रहा हो तो आचार्य जी लोग भी कहते हैं लगातार पितर नाराज हैं, थोड़ा पूजन कर दे। कहा अरे चार को पिंडा पितर लोगों के नाम पर दे दो, हो गया पूजन। खटकर्म है, ये व्यवहार है, ये मान्यता है, ये मानने के चाहिए। केवट जी पितरों को जल दिए भगवान की साक्षी में, फिर उस पार ले गए। पितर पार करि प्रभु हे पुनि मुदित गयो। प्रभु उस पार पहुंचे, उतरी ठाढ़ भय सुर सरिता सिया राम प्रभु तरी दंडवत कीना
प्रभु लखन से नहीं कछु के विदा के करुणा भगत विमल भगवान माँ के साथ उस पार उतरी ठाड़ भय गंगा जी के रेत पर। माँ प्रभु निषादराज लक्ष्मण भैया तब केवट जी ने उतरकर दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ, इन्हें कुछ दिया नहीं, अस्तु प्रभु उठाए नहीं। अब पति के हृदय की जानने वाली पिय ही अखी सिय जाननी हरी। पति के हृदय के सब भाव जानने वाली मेरी माँ जगजननी पारंबा माँ भगवती सीता महारानी जान गई क्या भगवान को संकोच हो रहा है। पिय ही अखी सिय जाननी हारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मणिमुद्रिका मां प्रसन्न मन से उतारी और बढ़ा दी। कहे कृपाल ले उतराए, ले ही लीजिए। अब देखिए स्थिति मन की, हृदय की, चित्त की, भाव की, व्यवहार की। केवट चरण गए मां ने जैसे कहा ले लाला, केवट जी चरणों में गिर पड़े प्रभु के। क्यों? वो तो थे ही ऐसे बैठे चरणों में। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया है नाथ, आज मैं काह न पा मिटे दोष दुखदारी। दोष दृष्टि में, दुख होता है मन में, दरिद्रता होता है स्वभाव में। होता नहीं, होती है ना। दरिद्रता होती है, होता नहीं होता है। देखने का दोष होता है, देखने का आह्लाद होता है। जिसको दोष देखने की प्रवृत्ति है उसको गुण दिखाई नहीं पड़ेगा। वो दोष ही दिखेगा क्योंकि उसको दोष ही दिखता ही है। केवट जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, दोष समाप्त हो गए, मिटे दोष। सरकार आपकी सेवा मिली, दुख समाप्त हो। दुख दोष सरकार ने स्वीकार लिया, दरिद्रता समाप्त हो गई। ये बात ध्यान रखना है, दरिद्रता वस्तुगत नहीं है, स्वभावगत है। कई लोगों के पास कुछ नहीं होता है, स्वभाव से बादशाह होते। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछू न चाहिए सो साहन पति शाह। चाह गई चिंता मिटी। जब तक चाह है तभी तक चिंता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, अरे न होगा तो क्या होगा। चाह रही तो चिंता रही, चाह गई चिंता मिटी, आनंद बेपरवाह मन, जिनको कुछ न चाहिए सो साहन पति शाह। आज इसी स्थिति में है ये साधक बड़ा भाई। देखिए प्रभु से कहते हैं मिटे दोष दुख मनस्थिति। दुख स्वभाव की दरिद्रता, दारिद और चरणामृत चरण रज हृदय में आए प्रभु, ताप समाप्त हो गया।
भगवान का भजन करने का सौभाग्य मिले, इससे अधिक जीव को क्या चाहिए। जो कुछ भी हमने आपने पाया है वो सब संसार के लिए है। जैसे बुजुर्ग लोग कहा करते थे बचपन में, अरे पढ़ ले रे तोरे काम में आई, पढ़ ले। सवेरे सवेरे जगा के बाबा दादा सब लोग पढ़ाते थे, मैया पढ़ाती थी, पढ़ ल के बाटी ना पढ़ब तो हमारे तू रोइब, पढ़ ल, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जिस प्रकार विद्या अध्ययन करने वाला विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के बाद अपनी ऊर्ध्व यात्रा प्रारंभ करता है जगत के व्यवहार की, उसी प्रकार जो भजन करता है, भक्ति करता है, आराधन करता है, उस जीव की ऊर्ध्व यात्रा परमात्मा की ओर प्रारंभ हो जाती। जो भजेगा ऊर्ध्वगामी होगा, भजन से होगा। ई उधार न होते, भजे के खुदे पड़ी। जैसे भोजन खुदे कैला पर भोजन करिए तृपित हित लागी। भोजन जैसे खुद करने में सुख मिलता है, उसी प्रकार भजन स्वयं करने में ही आनंद वर्धन होता है। तो आप में से कोई आज कथा में आई लोग के काल कह दे कि अब हम आज हो गए नहीं गोतिनी, काल तू जइह। हे बाबू आज हमार हो गई लोग, काल तू सुनिए। ऐसा नो कथा सुना जाला का, आज ही सुने कालू सुने, तो कुछ नहीं लगा हाथ। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।